Dear students, warm welcome. This is class 10th and we are going to discuss about the second chapter, that is acid, bases and salt. In the previous videos we discussed about the various properties of acid bases and their differences. In this video we will discuss about strength of the acids and bases and also the pH scale. So we will move with the properties of acids. फर्स्ट क्या है, हमने पढ़ी थी ऑल एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन. दैट इज, एक बात क्लियर करनी है, हम बोलते तो हैं कि हाइड्रोजन आयन बनाता है बट दे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन. एक्चुअली H पॉजिटिव आयन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये किस में चेंज कर जाता है, हाइड्रोनियम आयन में एग्जिस्ट कर जाता है, चेंज कर जाता है. तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम अच्छे बच्चे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन द वाटर. ठीक है, अब हम चेक करना चाहते हैं कि इज इट ट्रू दैट अ कंपाउंड इफ इट हैव हाइड्रोजन इन इट इज अ एसिड. डेफिनेटली, कि कोई कंपाउंड है और उसके अंदर हाइड्रोजन है तो क्या गारंटी है कि वो एसिड ही होगा. ये चीज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इफ अ कंपाउंड हैव हाइड्रोजन इन इट इज इट श्योर दैट इट इज, ठीक है, इट इज एसिडिक इन नेचर. तो इज इट एसिडिक इन नेचर, ये चेक करने के लिए हमने क्या यूज किया, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया. हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर 2 कीलें लेनी है. इन 2 कीलों को हमने किससे जोड़ देना है, बैटरी से जोड़ देना है. बैटरी जानते हैं, ये जो छोटी डंडी होती है नेगेटिव टर्मिनल, बड़ा पॉजिटिव. तो यहाँ से मैंने इसको जोड़ दिया और इधर पॉजिटिव से इसको जोड़ दिया और बीच में कहीं एक क्या लगा दिया, बल्ब यूज किया. राइट, जब एक बार हम यहाँ एसिड डालेंगे, जब यहाँ एसिड डालेंगे तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा. लेकिन जब ग्लूकोज से इथेनॉल डालते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है. क्यों, हम अगर हमने क्या किया, वी चेक द ग्लूकोज एंड द इथेनॉल. राइट, द बल्ब डज नॉट ग्लो विद द ग्लूकोज एंड द इथेनॉल बट इट ग्लो विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इन द अदर टर्म अगर हम बात करते हैं व्हाई इट इज सो, बिकॉज क्या रीजन रहता है इसमें, बिकॉज ग्लूकोज और इथेनॉल डू नॉट डिसोसिएट बट पार्टिकल एडजस्ट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर. ये मान लीजिए रेड पार्टिकल वाटर के हैं तो किसके, हमारे पास ग्लूकोज के या इथेनॉल के जो पार्टिकल्स होंगे वो बीच में फिट हो जाते हैं, ये डिसोसिएट नहीं करते. जब ये डिसोसिएट ही नहीं करेंगे मींस आयन नहीं बनते हैं, तो आयन नहीं होने के कारण इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. जिंदगी में याद रखिए, आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ऑन द अदर हैंड व्हेन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, जब हमने क्या डाला, पानी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो इमीडिएटली आयनाइजेशन अक्कर होगी, इसकी डिसोसिएशन होगी. इट चेंजेस टू H3O पॉजिटिव चेंजेस. ध्यान रखिए, वाटर HCl क्या बना है, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. अब थोड़ा इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं कि HCl पहले H प्लस Cl नेगेटिव, फिर H प्लस कहाँ चला गया, H2O के साथ क्या बन गया, H3O पॉजिटिव. तो ये ओवरऑल रिएक्शन यही होती है, तो ये रिएक्शन अक्कर हो जाती है. सो हियर द आयन फॉर्मेशन टेक प्लेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन कहते हैं. ठीक है जी, तो हमारे पास 2 आयन बन गए हैं और इसी आयन के कारण क्या हो जाता है, एसिड इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब देखिए थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि ग्लूकोज के अंदर तो 12 हाइड्रोजन थे, इथेनॉल में 5 + 1 6 हाइड्रोजन थे और यहाँ एक ही हाइड्रोजन था. बट बात वही है कि डिसोसिएशन नहीं हुई. तो अगर आपको बुक में क्वेश्चन भी है कि ग्लूकोज एंड इथेनॉल, ठीक है, आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल एसिड, तो आप क्या लिखेंगे, बिकॉज ग्लूकोज एंड इथेनॉल डू नॉट डिसोसिएट, ठीक है, इन वाटर. इतना भी काफी है. बट इन द केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइजेशन अक्कर. फिर रिपीट कर रहा हूं, ग्लूकोज एंड इथेनॉल डू नॉट डिसोसिएट इन वाटर बट इन केस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयोनाइजेशन occur. That's why the ions are formed and it conduct the electricity. छोटे यही लिख सकते हैं. जो और बड़ा करना सकते हैं वो ये भी लिख सकते हैं कि डू नॉट डिसोसिएशन ऑफ द, ठीक है, ग्लूकोज एंड इथेनॉल डू नॉट डिसोसिएट बट पार्टिकल्स एडजस्ट इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर बट इन केस ऑफ, तो थोड़ा बड़ा कर लीजिए. तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट इसमें
कि ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन होगा तो वो क्या होगा, एसिड ही होगा, नहीं, तो इट डिपेंड ऑन द डिसोसिएशन। तो यहां से क्या पता लगा, द सोल्यूशन दैट हैव H पॉजिटिव और हाइड्रोन, ठीक है, हाइड्रोजन आयन, मैंने पहले कहा हाइड्रोजन नहीं होते, हमने क्या याद रखने हैं, हाइड्रोनियम आयंस, दे आर कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। तो जिसमें ये आयंस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। तो HCl प्लस H2O चेंजेस टू H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन। अब ये सारी ही रिएक्शन कहाँ हुई, हमने देखा पानी के अंदर हुई, तो ये फॉर्म्ड हो जाता है हाइड्रोनियम आयन। जो भी हम अगर और लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक और एसिड लिया फॉर द एक्सपेरिमेंट, मैंने H2SO4 लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया प्लस वाटर कर लिया, ये क्या टूट के बनाएगा, इट आल्सो फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल H3O पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। अगेन फिर रिएक्शन आएगी, ये फर्स्ट स्टेप रहेगा। अगर मैं इसके दूसरा मॉलिक्यूल के साथ फिर से ट्रीट करता हूँ H2O को, अगेन क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो इन द सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन, तो यहाँ ये रिजल्ट रहते हैं। तो आपने वाटर के साथ इसकी रिएक्शन देख ली है कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, बट अल्कली की रिएक्शन कैसे होती है। एक चीज थोड़ी ध्यान रखनी है कि अल्कली और बेसिस में क्या फर्क है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। बेसिस दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर आर अल्कली, क्या डेफिनेशन आएगी अल्कली की, बेसिस दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली, यानी ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं उनको अल्कली कहा जाता है। इसका मतलब सभी नहीं पानी में घुलते, तो सारे के सारे बेसिस अल्कली नहीं होते हैं, लेकिन सारे अल्कलीज बेसिक होते हैं। अब रिएक्शन देखिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर में रखते हैं तो ये किस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये OH नेगेटिव ही है क्या इसमें, लेकिन वाटर भी टूटता है H प्लस OH नेगेटिव, लेकिन आपने अभी पढ़ा कि हमने पढ़ा बेटे कि H पॉजिटिव नहीं एग्जिस्ट करता है, तो एक और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बन जाता है। यानी कि एक और वाटर मॉलिक्यूल से H ले लिया, और इस टोटल रिएक्शन में अगर देखा जाए तो एक बेसिस हैव, ठीक है, जो H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, सदा लेस होती है। बेसिस हैव लेस H पॉजिटिव आयंस बट नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन इज मोर, ठीक है, ध्यान रखना बेसिस के अंदर H पॉजिटिव आयन होते हैं, लेकिन उनका OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए क्या बोलते हैं, दे आर बेसिक इन सॉल्यूशन। कोई भी क्वेश्चन पूछ ही ले कि अगर ये बेस है तो इसमें H पॉजिटिव आयन होगा, तो आंसर आएगा यस होगा। फिर पूछे क्यों है बेस, तो आंसर क्या बोलेंगे आप कि जो OH नेगेटिव आयंस हैं, मतलब जो हाइड्रोक्सिल आयन है, उनकी कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन द हाइड्रोनियम आयन, तो दिस इज द आंसर हियर। व्हेन डज ए सब्सटेंस शो इट्स नेचर, दैट इज इट बेसिक और एसिडिक, कब बताता है कोई भी चीज की मैं एसिडिक हूं या बेसिक हूं। सपोज मैंने क्या लिया, ड्राई HCl ले लिया, सूखा HCl ले लिया, उसके साथ मैं लिटमस पेपर रख दिया, तो कोई चेंज नहीं करता है। याद रखना है, ड्राई HCl कोई चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि HCl तब तक, देखिए HCl जो है ये ऐसे ही रहेगा, क्या नहीं बने, इसके आयन नहीं बनते, जब इसके साथ वाटर रिएक्ट करता, ओनली देन द आयनाइज, ठीक है, आयनाइजेशन टेक प्लेस। पानी की उपस्थिति में ही जो अमल होते हैं ये किसमें, आयंस में टूट जाते हैं, ये ऋण आयन और धन आयन का निर्माण कर लेते हैं। तभी क्या होता है, तभी जो है ये किसको कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और एसिड बेस का टेस्ट देते हैं। ये तो रिएक्शन हो गई। अगर हम बेस को भी लेते हैं तो बिना बेस के NaOH ऐसे देगा, लेकिन जब वाटर होगा तो ही जाके इसके आयन बनते हैं। तो एक तो एग्जांपल होगी, हम लिखेंगे कैसे, इन द ड्राई स्टेट द कंपाउंड डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। जब तक कोई ड्राई स्टेट में है ये कंपाउंड डिसोसिएट, टूटता नहीं है, आयन नहीं बनाता। ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, याद रखना, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली दीज कंपाउंड फॉर्म द आयंस, दैट्स व्हाई ड्राई HCl डज नॉट गिव लिटमस टेस्ट। तो यही कारण है कि ड्राई जो हमारा कोई भी होगा, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो कभी लिटमस टेस्ट देता ही नहीं। ठीक है जी, तो यहां तक ये रहा। स्टूडेंट्स, यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट लिया मैंने। एक चाइना डिश में थोड़ा सा मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट डाला है। ये मेरे पास रेड लिटमस है और ये मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है। हम टेस्ट करके देखते हैं ये ड्राई फॉर्म में है कि क्या इनमें से एक किसी भी
का रंग बदलता है, किसी भी लिटमस पेपर का रंग बदलता है। देखिए मैंने ये भी डाल दिया और इधर से मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा ब्लू लिटमस पेपर भी इसमें डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसने ना तो रेड लिटमस पेपर का रंग बदला है और ना ही ब्लू का। देखिए ब्लू भी अभी वैसे का वैसे ही है, लेकिन जैसे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करता हूं, आप देखिएगा चेंज कैसे आता है। ये रिएक्शन मिक्सचर रखकर हो रहा है। अब ये एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। आप देख रहे होंगे कि इसका कलर जो साइडों से क्या होना शुरू हो गया है, ये ब्लू होना शुरू हो गया होगा। देखिए ध्यान से, ये तो पीस टोटल ही क्या हो चुका, ब्लू। ये मैंने एक और अभी डाल का देखना, ये अभी रेड है। जैसे जैसे यहाँ तक इस तक क्या पहुँचेगा, बेस पहुँचा और ये क्या हो गया, ये भी ब्लू हो गया। तो इससे ये पता लगा कि जब तक वो ड्राई था तब तक क्या नहीं था, उसने अपना बिहेवियर नहीं शो किया, क्योंकि उसमें क्या नहीं हुई थी, आयनाइजेशन नहीं, और डिसोशिएट होके आयन नहीं बने थे। लेकिन बाद में इसमें आयन बन गए। सो विद दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट हमें क्या पता लग गया कि इन द एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ वाटर नीदर एसिड नॉर बेसिस फॉर्म द आयंस, सो दे डू नॉट गिव द करेक्टर ऑफ एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज। तो क्लियर बात है, क्या लिखेंगे आप, इन द एब्सेंस ऑफ वाटर द आयंस डू नॉट फॉर्म बिकॉज द एसिड और बेस डू नॉट डिसोसिएट। बस इतनी सी बात लिख देंगे तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इन द ड्राई स्टेट व्हाई डज द लिटमस कलर डू नॉट चेंज विद द एसिड। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। एक और है, अभी जब मैंने इसको यहाँ पे डाला, अभी मेरे पास थर्मोमीटर था, अगर मैं डालता हूँ तो इसमें ये एक तो ये बहुत चिपचिपा है, दूसरा इसमें हीट बड़ी पैदा हो जाती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, चाहे मैं एसिड डालूं चाहे मैं बेस। तो क्या करना चाहिए, तो व्हाई इज इट रिकमेंडेड टू ऐड एसिड इन वाटर नॉट वाइस वर्सा। जिंदगी में कभी एसिड में पानी डालना ना, ध्यान रखिएगा, एसिड को डाइल्यूट करना। डाइल्यूट मतलब क्या होता है कि हमने उसके अंदर एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम करनी है और पानी की मात्रा को बढ़ाना होता है। तो व्हाट इज द डाइल्यूशन ऑफ एसिड बेस पहले पता कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, दैट इज अगर एसिड है तो हाइड्रोनियम, बेस है तो हाइड्रोक्सिल आयन पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या रहेगा, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डाइल्यूशन। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से किसी भी एसिड या बेस में हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा को, आयंस की मात्रा को कम करना क्या कहलाता है, डाइल्यूशन कहलाता है। अब एक बात याद रखिए, जब आप एसिड में, मान लीजिए एसिड है, हमने इसको डाइल्यूट किया, जब भी किसी चीज को डाइल्यूट किया जाता है तो उसके जो आयंस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है। कुछ मर्जी लिखें, किसी ने बोल दिया कि वी ऐड द वाटर इन द एसिड, व्हाट विल बी द, ठीक है, इफेक्ट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो आंसर क्या रहेगा, इट विल डिक्रीज। हाँ, अगर एसिड बढ़ेगा तो इट विल इंक्रीज। सिमिलरली इन द केस ऑफ बेस, अगर बेस में हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो नेचुरली OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी। लेकिन अगर हमने क्या डाला, इफ वी ऐड द बेस इन द वाटर, राइट, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन, देन इट विल इंक्रीज। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आगे पीछे होते हैं, इन पे ध्यान रखिएगा। तो द प्रोसेस ऑफ द डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। पहली बात याद रखिए, एसिड की चाहे बेस को डाइल्यूट करते हैं तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें से बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है। वो जो हीट पैदा होती है वो आपके बीकर को, जिस बीकर में आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से डिसॉल्व करने जा रहे हैं, ये इसको ब्रेक कर सकती है और द सोल्यूशन में स्प्लैश आउट। और हो सकता है कि इसके अंदर जो हमने सामान डाला, लिक्विड डाला, सोल्यूशन डाला, वो उछल के बाहर आ जाए और दैट में कॉज इंजरी, वो कोई ना कोई आपको इंजरी भी कर सकता है। दैट्स वाई, इसलिए क्या किया जाता है, ये एडवाइस किया जाता है कि क्या करना है आपने, ठीक है, जो वाटर लेना है पहले,
ठीक है, और ड्रॉप वाइज ऐड करना है। टू ऐड एसिड इन वाटर वेरी स्लोली एंड विद कांस्टेंट स्टीरिंग, और लगातार उसको हिलाते रहना है। करके देखते हैं जरा प्लीज। हमने क्या लिया, ये एक बीकर है और ये क्या है, अभी ग्लास रोड है। हमने जब भी इस काम को शुरू करना है, डाइल्यूट करने के समय बीकर में क्या डालना, पानी पहले नीचे रखना है। पानी डाल लिया, फिर यही मैं नाइट उसी के साथ करके दिखा रहा हूँ। अभी मैंने सोडियम, ठीक है, बेस का सोल्यूशन बनाया था। अब मैं इसको ऐसे डालूंगा थोड़ा थोड़ा करके। आप देख सकते हैं, देखिए बीच में बबल्स आ रहे हैं, अलग से लेयर तैयार हो रही है और साथ में इसको हिलाना है ऐसे, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि जितने मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, एसिड के मॉलिक्यूल जाएंगे मेरे इधर से, उतने ही डिसोसिएट होंगे। मान लीजिए मैंने 10 मॉलिक्यूल डल गए, है ना, तो 10 ही डिसोसिएट करेंगे। अगर इससे उल्टा हुआ तो, अगर मैं क्या करता, इसको यहाँ नीचे रखता और इधर से पानी डाल देता, तो सारे के सारे ही मॉलिक्यूल इकट्ठे डिसोसिएट करते, इन आयनाइजेशन एनर्जी एकदम हाई हो जाती और क्या हो जाता, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, मेरा बीकर या तो टूट जाता या ये उबल के बाहर आ जाता। तो ये प्रोसेस रहती है क्या करने की, डाइल्यूशन की। तो हमारे पास क्या रहा, तो हमने क्या कहा, द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, जिन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम है वो मैंने तभी वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूँ, आप 1 2 बार 3 बार 4 बार साथ बोलिए, आपको वर्ड के स्पेलिंग और बोलना आ जाएगा प्लीज। द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। क्या कहा मैंने कि अम्ल या क्षार को जब हम क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, तनुकृत करते हैं, तो ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। द हीट लिबरेटेड में कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। जो इसमें उष्मा पैदा होती है उससे जो हमारा विलयन है ये उछल के बाहर आ सकता है और कंटेनर में ब्रेक, और हमारा जो बीकर है वो टूट सकता है। एंड इट में कॉज इंजरीज, और इससे कोई चोट को दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देन हमारे पास 2 तरह के एसिड रहते हैं। हम कई बार एक स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, वीक एसिड की बात करते हैं, वीक बेस की बात करते हैं। देखिए हमने शुरू में कहा था पहली वीडियो में कि एसिड को जीभ से नहीं चखना, राइट, लेकिन हम नींबू खा रहे हैं, चख रहे हैं ना, उसमें कुछ नहीं हो रहा। हम विनेगर खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। हम टैमारिंड इमली खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। पालक खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाएंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ऐसा क्या है, बिकॉज जो ये हमारे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, दे आर द वीक एसिड्स, और द अदर एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स। What are the strong acids? होते क्या strong acids? The acids or bases those dissociate completely on addition of water. The acid और base ऐसे अम्ल या क्षार जो पानी के मिलाने पर पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, आयन बना लेते हैं। जैसे HCl है, पानी मिलाया सारा टूट के बन गया, तो इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। ऑन द अदर हैंड हम वीक एसिड की बात करते हैं, तो क्या रहता है, द वीक एसिड और बेसिस दोज डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, ये कभी भी पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम द रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट एंड इट इज इन बिकम इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। और क्या हो जाते हैं, एंड क्या हो जाते हैं, कौन सी पोजीशन में आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम क्या बीमारी है, इसमें क्या है, जितनी रिएक्शन हमारी क्या रहेगी, फॉरवर्ड जाएगी, उतनी ही रिएक्शन क्या हो जाती है, बैकवर्ड हो जाती है। मतलब एक टाइम आएगा कि हमने ये लिया, दिस इज क्या है, ये 2 कार्बन है, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। क्या नाम है ये, इथेनोइक एसिड है। हमने इसमें पानी डाला, क्या बन गया, एक तो आयन बन गया, ठीक है, और एक क्या बन गया, हाइड्रोजन। लेकिन जो कुछ देर तक बनेगा बेटे, फिर उसके बाद ये द्वारा जितना इधर से टूटेगा उतनी रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाएगी। तो ऐसे जो वीक एसिड्स हैं, क्योंकि ये पूरी तरह डिस्यूज नहीं होते हैं, तो दे आर कॉल्ड वीक एसिड्स। अब इन वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड की कैपेसिटी किस चार्ट पे चेक करते हैं, किस स्केल पे चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब और ध्यान रखने वाली बात है, पीएच में पी सदा स्मॉल होता है, एच सदा कैपिटल लिखना है। तो पीएच स्केल क्या है, पहले पी स्टैंड फॉर पोटेंज, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, एंड इट इज द पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। इट इज अ जर्मन वर्ड एंड पोटेंज मीन्स पावर। ध्यान रखना है, पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर होता है। अब और एक्सप्लेन करते हैं कैसे, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज मेजर्ड ऑन अ स्केल। ठीक है, कि क्या किया जाता है, किसी ठीक है सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को चेक करते हैं कितनी है, और क्या कर दिया, एंड अ स्केल इज प्रिपेयर्ड, एक स्केल बना दिया गया, एंड दैट स्केल इज कॉल्ड पीएच स्केल। उसी स्केल को क्या कहा गया है, पीएच स्केल कहा गया है। अभी दिस इज द पीएच स्केल।
ये पीएच स्केल क्या बताता है कि हम इधर को जा रहे हैं तो किसकी H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इधर को ज्यादा है और उधर को H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। सिमिलरली OH नेगेटिव, मैं फिर बोलूंगा H पॉजिटिव नहीं होता है, H3O पॉजिटिव होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इधर को ज्यादा है, इधर को होती होती कम होगी। तो इसका फर्क क्या पड़ा? ये मिडिल पोजीशन को इन्होंने 7 लिया और ये कौन सी पोजीशन होगी हमारे पास? ये है न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल। अब 7 से नीचे चलेंगे 6, 5, 4, 3, 0 तक, तो जिसमें H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, दैट इज द एसिडिक। वो क्या चीज होगी? दैट इज एसिडिक इन नेचर। जितना H पॉजिटिव इधर को बढ़ेगा उतनी वो चीज एसिडिक होगी। सिमिलरली, ठीक है, इधर को क्या हो रहा है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिक्रीज बट द हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, सो इट इज बेसिक इन नेचर। जितना OH नेगेटिव की मात्रा बढ़ती जाती है वो बेसिक हो जाता है। इसी के ऊपर ये आपको स्केल है, दिस इज अ क्लियर कट स्केल। ये है हमारा 7, तो 7 इज न्यूट्रल। 7 क्या होता है? न्यूट्रल है। तो याद रखिएगा जो हमारे पास प्योर वाटर होता है। अब 7 से थोड़ा आगे चल के तो क्या बन गया? ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। आगे चलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, पढ़ चुके हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पिछले वीडियो में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे यूज होता है? इट इज यूज एज एंटासिड। एंटासिड कैसे? हमारे पेट के अंदर एसिड को खत्म करने के लिए यूज होता है। देन हमारे पास और क्या आ गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज NaOH। एंड दूसरी साइड चलते हैं, ये बेसिक है क्योंकि 7 से ऊपर है। ऑन द अदर साइड नीचे चलते हैं वापस, इस तरफ क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज डिक्रीज बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंक्रीजेज। तो 2 पे किसका नंबर पड़ता है? लेमन जूस 2.2, गैस्ट्रिक जूस हमारे जो पेट का जूस है 1.2। तो दिस इज द पीएच स्केल। तो इस पीएच स्केल में हम जिसको एडजस्ट करते हैं उनकी थोड़ी लिस्ट देखते हैं। तो दीज आर सम नेचुरल, मैंने कहा जितने भी ऑर्गेनिक रहते हैं नेचुरल रहते हैं, तो इनकी एग्जांपल है जैसे विनेगर कौन सा एसिड है? एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। टैमारिंड क्या होती है? इमली में टार्टरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक, खट्टे मिल्क या कर्ड में लैक्टिक, लेमन में सिट्रिक, एंड स्टिंग में मेथनोइक, नीटर स्टिंग में मेथनोइक एसिड। ऐसे सो ऑन अ लिस्ट इज देयर, आप थोड़ा सा उससे गो थ्रू होंगे। एंड दिस इज द क्वेश्चन टाइम। जितना आपने पढ़ा उससे कुछ एक क्वेश्चंस हैं, इनसे गो थ्रू कीजिए। आई होप आज आपने थोड़ा एंजॉय करेंगे क्योंकि मैंने अब प्रैक्टिकल को इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियोस जितने भी रहेंगे, प्रैक्टिकल विल बी द पार्ट ऑफ every video. Please enjoy it, learn it, and contribute for the development of the nation. Jai Hind, Jai Bharat.